अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ की होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर व्लॉग। तो जी आज हम कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं तो जी आज हमारे साथ जुड़िए रहिए आखिर तक। तो मैं बताऊँगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज मेरे घर में आना था किसी मेहमान ने, लेकिन वो नहीं आई। मैंने उसका असर के बाद बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने उन लोगों के लिए खाना बनाया, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। तो दिल में थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी कि मैंने इतनी मेहनत की, आई ही नहीं। चलें कोई नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है, क्योंकि कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो शायद उसके नसीब में नहीं था। तो उसके बाद हमें आ गई थी कॉल। हम जा रहे थे, ये पाकिस्तानी फैमिली जो सऊदी अरब में यानी कि 35-40 साल से इधर ही रह रहे हैं, इधर ही पैदा हुए, इधर ही शादियाँ हुई और अब माशाल्लाह उनके बच्चे नौजवान हैं। तो वो बहुत ही अच्छी फैमिली है, हमारे पाकिस्तानी हैं। हाँ, लेकिन ये है उनकी और हमारी ज़बान में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन दिल तो पाकिस्तानी ही है ना। तो उनके आए थे भाई, पाकिस्तान से आए, सुबह ही आए थे उम्रे पे। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, क्योंकि वो कर रहे थे दावत भाई की। एक हमें इनवाइट किया, एक और फैमिली थी मक्का से जो। तो जी यहाँ पर हमारा जाना लाजमी था। तो जी आगे मैं दिखाती हूँ आपको हमारे इलाके की जो है हॉस्पिटल, यानी कि ये शहर से 2-3 किलोमीटर दूर है। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा माहौल है। और ये हम थोड़ा देहात की तरफ जा रहे हैं, हमारे घर से ये जो बैक साइड है उसकी तरफ। तो ये बना हुआ है दीवार जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पर सफाई का काफ़ी हद तक ख्याल रखा जाता है। तो मेरे देखने वाले सबसे गुजारिश है कि अपने घर को, महल्ले को, अपने मुल्क को, इलाके को साफ़ सुथरा रखें। मैं भी कोशिश करती हूँ अपने घर गली में जितना भी हमारा है हम साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करें। देखें ये फुल देहात का इलाका, फिर भी कितना साफ़ सुथरा है और माशाल्लाह खूबसूरत घर भी थे। ये भी न्यू आबादी हो रही थी। तो ये जो भाई थे, पहले ये किराए के मकान तो नहीं कह सकती, लेकिन वो सऊदियों के ही मकान थे, वहाँ पर रह रहे थे। अब माशाल्लाह इन्होंने अपना घर बनाया, अपनी ज़मीन ख़रीदी है, अपना बाग लगा रहे हैं सऊदी अरब में, जिसे कहते हैं मज़रा। तो आगे चल के मैं आपको उसकी भी सैर करवाती हूँ। तो अल्लाह पाक इनके नसीब में करे। ये बहुत बड़ा घर है। ये सामने बहुत बड़ा गेट था जो शायद मैं अच्छे से नहीं स्केच कर सकी सूरज की वजह से। तो जी ये है बाग उनका। ये बहुत बड़ा एक दरख्त है, पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है। इसके नीचे इन्होंने लगाए हुए हैं जी कुछ सेटअप किया हुआ है फ़ीमेल बैठने के लिए, क्योंकि सम टाइम फ़ीमेल असर के बाद बाहर जाती हैं। तो ये इनका भी मज़रा बना रहे हैं। पहले तो दूर थे तो चक्कर लगाते थे, या इनके लड़के आते थे, वो इतना ख्याल नहीं रखते थे। अब माशाल्लाह अम्मी, भाभियाँ, बाबा जो भी हैं सब इधर ही हैं। तो ये अब इनका ख्याल रख रहे हैं। अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत मज़रा बन गया। ये ऊपर इनका घर था, नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ थी। काफ़ी सारा ज़मीन ऊपर है और काफ़ी नीचे है। तो ये खूबसूरत जी बादल, क्योंकि यहाँ पर तो पहाड़ है, पहाड़ ये जो कच्ची ज़मीन थी ये नीचे थी और ऊपर पहाड़ वाली जगह भी थी। तो इन्होंने पहाड़ वाली जगह पे घर बनाए। उसके अलावा बहुत सारी जगह बची हुई भी है इनकी। तो ये है खूबसूरत सेटअप बैठने के लिए लेडीज़ का। सम टाइम जेंट्स भी आकर बैठ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऊपर एक दरख्त था और एक छप्पर नुमा बनाया हुआ था। तो मेरे बच्चे काफ़ी खुश थे, इंजॉय कर रहे थे। पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी घास लगी हुई है। पहले ये छोटी छोटी थी, एक तो बारिशें हुई हैं और दूसरा ये अब खुद पानी लगाते हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़ी थी माशाल्लाह। यहाँ बेर के दरख्त थे 4-5 8-9 दरख्त, पौधे बोल रहे हैं, दरख्त तो नहीं बोल सकते। लीमू के थे, एक आम का था, और माशाल्लाह मेहंदी इन्होंने खुद लगाई हुई है। काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये जो देसी मेहंदी होती है बच्चों के सर में लगाने के, यानी कि बहुत सारे काम आती है। तो इन्होंने ये खुद लगाई हुई है। या मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और पीछे ये देखिए जुलेखा मम्मा मम्मा कर रही थी, भाग रही थी हमारे पीछे। जहाँ जहाँ हम जा रहे थे वो पीछे पीछे थी। तो यहाँ पर पानी का निज़ाम जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये कैसे पानी लगाते हैं। और साथ में ये इन्होंने अभी केला लगाया हुआ है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ज़मीन तो पथरीली है, देखें होता है या नहीं। बस लगाया हुआ है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। खजूरों के बाग अभी लगा रहे हैं। तो ये देखें जी पीछे ये है कुआं जहाँ से इनका पानी आ रहा है। और ऊपर मुझे नहीं पता ऊपर या अंदर मोटर लगी हुई है, तकरीबन अंदर मोटर लगी हुई है जो पानी खींच के ऊपर की तरफ देती है। और ये वाला पानी सिर्फ ये जो मज़रा है ये देखें इस तरह लगाते हैं। ये मज़रे के लिए और बकरियों को पिलाने के लिए, ये घर में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे नहीं पता ये पानी की टूटियाँ क्यों लगाई हुई हैं।
ये इस तरह से सऊदी अरब में पानी लगाया जाता है मज़रू में, नीचे से नहीं लगाए जाते, शायद पानी की किल्लत है इस वजह से। तो ये दूसरी साइड ये जो आपको बहुत बड़ी दीवार दिखाई दे रही थी ये कब्रिस्तान था। तो अभी ये काफ़ी सब्ज़ बना रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। काफ़ी खुला माहौल था, सब्ज़ था, मेरे बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन घर वाले हमसे नाराज़ थे। वो क्यों थे आगे बताती हूँ। तो जी ये देखें इन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पर 2 तरह की मुर्गियाँ, एक पाकिस्तानी एक सऊदी या मुर्गियाँ, मुझे नहीं पता वो सऊदी वाली कौन सी होती हैं पाकिस्तानी कौन सी होती हैं। तो रैबिट भी थे, काफ़ी सारी बकरियों के काफ़ी सारी इन्होंने नस्लें जैसे होती है रखी हुई है। तो मैं तो पहले आई थी 4-5 महीने पहले मैंने देखी थी। अब जो है ये आसिम गया वो वही रिकॉर्ड करके लाया था जैसे उसको लगा उसने रिकॉर्ड कर लिया। तो माइंड मत करना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है मौसम की वजह से। मौसम ऐसा है कि पता ही नहीं चलता हम ठीक हैं या बीमार हैं, ये भी फील नहीं होता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा आजकल। तो ये देखें जी इन्होंने जहाँ तक इनकी यानी कि हदूद है, इन्होंने एक शबक लगाई हुई है, बाउंड्री वाल। तो अल्लाह पाक इनके नसीब में करे। यहाँ पर सूरज हो रहा था ग़रूब और बच्चे इंजॉय कर रहे थे। हाँ अब मैं बताती हूँ घर वाले नाराज़ क्यों थे। वो कह रहे थे आप हमारे घर आए हो, घर में बैठो, चाय पियो, पानी पियो, आप फ़ौरन बाहर चले गए। तो मैंने कहा सब्र करें हम वो भी पी लेते हैं, लेकिन पहले बाहर की हवा लगवा लें। सारा दिन हम घर में बैठ के बंद घर में के थक गए हैं। तो भाभियाँ बार बार मुझे आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ चाय बन गई है, ये हो गया। मैंने कहा हम आ जाते हैं। तो यहाँ अज़ानें हो गई थी मगरिब की, उसके बाद हम इनके घर वापस गए थे। घर भी तो ऊपर ही था। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत बड़े बड़े हौश बनाए हुए हैं। और जो बड़ा गेट है उसके बाद इन्होंने जो है ना हवेली दी हुई है। हवेली के अंदर 2 फिर छोटे गेट हैं, एक बाहर मज़रे की तरफ जा रहा है और 2 अंदर की तरफ, यानी कि एक जगह से मेल इंटर होते हैं और दूसरी जगह से फ़ीमेल। तो माशाल्लाह फिर ये लकड़ी पे बना रही हैं सालन। तो भाभी माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग हैं। काफ़ी सारा इन्होंने काम किया, 30-40 बंदे आ गए थे। हालांकि इन्होंने किसी को भी नहीं कहा था कि आज हमारी दावत है, बस 2 फैमिलियाँ बुलाई थी, लेकिन फिर भी कह रहे थे 30-35 बंदे हो गए थे। जैसे उन्होंने सुना ना इनके भाई आए हुए हैं, क्योंकि भाई तो काफ़ी देर से इधर हैं, तो सब जान पहचान की वजह से सब आ गए थे। तो जी लास्ट में छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ये ज़िंदगी में हम पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनों को भूल गए। तो बस अल्लाह हमें हिदायत दे। तो जी यहाँ पर बन गई है ये जी रोटी। माशाल्लाह बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही थी, यानी कि मैं जितनी रोटी बनाती हूँ उसकी 3-4 रोटियों की एक ही रोटी बना रही थी, फिर भी काफ़ी सारी रोटी बनी थी। तो आगे हम इनका देंगे इंशाल्लाह।